ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू वेस्टिज वेब सेमिनार। वेस्टिज की इस वेब सेमिनार के अंदर आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मैं शंखोजीत गोस्वामी, वेस्टिज का रीजनल सेल्स मैनेजर फॉर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश, आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग्स के अंदर। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, बाहर सब कुछ लॉकडाउन है, बाहर सब कुछ बंद है, लेकिन वेस्टिज की लर्निंग चालू है। दोस्तों, यही होता है वेस्टिजियंस की खासियत कि कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी दिक्कतें आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ने से हम हमेशा आगे बढ़ते हुए रहते हैं। और उसी का एक छोटा प्रयास हमने किया है, जिसके द्वारा हर दिन हम ऐसे चार चार प्रोग्राम आपके लिए करते हैं। सुबह 10:30 बजे से होता है वेस्टिज का CNT, दोपहर का 12 बजे का बग, जो हर रोज हम लोग कुछ अलग तरीके का ट्रेनिंग हर रोज आपको प्रोवाइड करते हैं। दोपहर का 2 बजे का वक्त होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर सीखने का, जहां पर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। और शाम को 5 बजे का वक्त होता है आपको सिस्टम सिखाने का। यहाँ पर हम VIP के ट्रेनिंग आपके लिए करते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे ट्रेनिंग्स के आपको शेड्यूल, जो मेरा फेसबुक पेज है वह शंखोजीत गोस्वामी के नाम से, उस फेसबुक पेज के अंदर हर रात को 11 बजे हम लोग सारे के सारे लिंक्स अपडेट कर देते हैं नेक्स्ट डे का प्रोग्राम। और इन प्रोग्राम्स के जो वीडियो है उसको भी आप लोगों के जरूरत के हिसाब से हमने इनको, जो यूट्यूब चैनल मैंने खोला है शंखोजीत गोस्वामी के नाम से, वहां पर भी हम इसको पोस्टेड करते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आप इसको देख सको, अपने लोगों को भेज सको। दोस्तों, इसी के तहत आज का जो दिन, आज जो प्रोग्राम हमने लाए हैं, आज जो हमने प्रोग्राम सेट किया है, वो एक ऐसे लीडर्स के बारे में आज हम सुनेंगे, आज हम जानेंगे उनको कि उन्होंने वेस्टिज में आए और वेस्टिज में किस तरह से अपने आप को सफलता की तरफ बनाया। दोस्तों, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा मिस्टर शायंतन पाल, जो एक वेस्टिजियंस हैं, जो इंजीनियरिंग करने के बाद वेस्टिज में ज्वाइन किए। मिस्टर सरोज पानीग्राही को आपने देखा, जिन्होंने अपनी मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद वेस्टिज के अंदर ज्वाइन किया। और दोस्तों, आज हम मिलेंगे जो बाय प्रोफेशन तो एक डॉक्टर हैं और चाहते तो डॉक्टरी में अपना बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा जगह वो हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वेस्टिज को चुना, उन्होंने भी नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना। और नेटवर्क इंडस्ट्री में भी इतने सारे ऑप्शन थे, उसके बावजूद उन्होंने वेस्टिज को चुना, क्योंकि उनको लगा कि वेस्टिज ही एक ऐसी जगह है, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो सारे के सारे सफलता के आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्त, सफलता कभी फ्री पे नहीं आता। सफलता उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसके सीक्रेट्स को जानते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लगन से परिश्रम करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलता है, क्योंकि सफलता किसी को ना तो दान में मिलता है और ना ही किसी को फ्री में मिलता है। इसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करना होता है। आज जो स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज आपको बताएंगे कि वेस्टिज के अंदर आने के बाद उन्होंने किस तरह से सफलता हासिल किया, वो कौन से काम है जिनके उन्होंने किया, वो कौन सी ऐसी चीज है जिनको एडप्ट किया, और जब ये सब करने के बाद आज जिस मुकाम को वेस्टिज के अंदर हासिल किया, एक बहुत अच्छा लीडरशिप जगह उन्होंने कायम किया। आज के डेट में वेस्टिज के यूथ आइकॉन माने जाते हैं। आसाम के में वो रहते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं। पूरी गुवाहाटी का, पूरे आसाम का, पूरी नॉर्थ ईस्ट का एक गर्व माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह के बारे में। डॉक्टर रहमतुल्लाह जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वेस्टिज के साथ जुड़ के काम करके आज उन्होंने सफलताओं को, मुकाम को हासिल किया। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं कि वेस्टिज के अंदर उन्होंने कौन सी ऐसी सफलता, उसके कौन से ऐसे सपने हैं जिन्होंने उसको पूरा किया, और किस तरह से उसको पूरा किया, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको उन्होंने किया, और वही काम अगर आप भी करते हो तो आप सारे लोग उनकी तरह पहुंच पाओगे, और जिन्होंने ओवरकम करके आज इस मुकाम को पाया है। चलिए हम उनसे सुनते हैं। तो अगली वॉइस, जो अगला आवाज आपके पास पहुंचेगा, वो होगा हमारे रहमतुल्लाह जी का। सर, वेरी वेरी वेलकम टू वेस्टिज फैमिली, और आज के इस सेमिनार के अंदर मैं बहुत आपको स्वागत करता हूं। तो अगली आवाज जो होगा वो होगा हमारे रहमतुल्लाह जी का। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ओवर टू रहमतुल्लाह जी। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर शंखोजीत गोस्वामी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस शानदार जूम ट्रेनिंग सेशन के अंदर इनवाइट करने के लिए। मैं अपने आप को बहुत पर्सुनेट फील कर रहा हूँ अभी आप सबसे मिलके, आप सबसे बात करते। दोस्तों, मैं
अपने बारे में बताना चाहूंगा। आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले, कि सीक्रेट टू सक्सेस जो सेशन है, उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा 2 मिनट के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रहमतुल्लाह, मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करता हूँ। एंड 2011-15 मार्च में मैंने वेस्टीज को चूज किया। एक्चुअली चूज नहीं किया, किसी ने मुझको चूज कराया। मैं एक चैम्बर में बैठा था दोस्तों। शंकरजीत सर, आवाज? हाँ, क्लियर आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। जी 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 जी। मैं एक दिन शाम को 4 बजे मेरा चैम्बर में बैठा था। उसी टाइम मेरा पास एक दोस्त आया। एक ही साथ हम लोग पढ़ते थे। एंड उसने आके मुझे बोला कि रहमत, मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ इस अपॉर्चुनिटी को समझे और देख के एक साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करें। मैं उनको पूछा कि भाई, किस अपॉर्चुनिटी का सिस्टम क्या है? उन्होंने बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। तो डायरेक्टली मैं उनको बोला, आपने ज्वाइन किया? उन्होंने बोला, नहीं मैं तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो हम दोनों जाके एक साथ ज्वाइन करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जो इमीडिएट स्पॉन्सर है, जो मेरा इमीडिएट अपलाइन है, मेरा अच्छा एक दोस्त भी है, डॉक्टर करीमुद्दीन सर की। उन्होंने जब मेरे पास आया तो मेरा आंसर एक ही था कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। मैं उनको इस तरीके से बोला था कि आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो एक काम करते हैं, मैं तो नहीं करूंगा, आपको भी मैं नहीं करने दूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता है शायद कि नेटवर्क प्रोफेशन एंड मेडिकल प्रोफेशन इज ए कंप्लीट डिफरेंट प्रोफेशन। दोनों प्रोफेशन कंप्लीट अलग प्रोफेशन है। मेडिकल प्रोफेशन में मेरा लगभग 30, 40, 50,000 पर मंथ 2011 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस दौरान मेरा इनकम आ रहा था। मेरा एक एवरेज जिंदगी में जी रहा था, जिसमें 8 से 10 घंटा 12 घंटा काम, एक मेंटल प्रेशर ऑलवेज। एंड उस दौरान जब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास आया, तब पहले तो मैंने रिजेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि रहमत, एक काम कर सकते हैं, आपके मदर्स की प्रॉब्लम है, मुझे पता है, तो एक काम करते हैं, आपके मदर्स के लिए कुछ सप्लीमेंट इस कंपनी से लाते हैं। क्योंकि 15 इयर्स माय मॉम इज सफरिंग फ्रॉम सम एथिकल प्रॉब्लम, लाइक हार्ट डिजीज था उनके, ब्रेस्ट कैंसर था, सारे बॉडी में पेन था, मल्टीपल प्रॉब्लम सफरिंग मेरे मम कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने बोला कि आप एक काम करते हैं, हम लोग आंटी के लिए कुछ प्रोडक्ट वेस्टीज से लाते हैं। तो मैं उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर रात में जब घर में आया, मैं सोचा कि बहुत ट्रीटमेंट मम्मी को किया है, एलोपैथी किया, होम्यो किया, आयुर्वेदिक किया, यूनानी किया, आकुप्रेशर किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट किया, लेकिन मम्मी को रिलीफ नहीं मिल रहे थे। लास्ट 15 इयर्स शी वाज सफरिंग सम प्रॉब्लम्स। तो रात में मैंने सोचा कि ना एक बार वेस्टीज की जो सप्लीमेंट है, वेस्टीज की जो प्रोडक्ट है, मम्मी को यूज किया जाए। तो उसके अगले दिन सुबह मैं और डॉक्टर करीम सर ऑफिस निकला, और ऑफिस में जाके दोनों एक ही साथ एक ही दिन ज्वाइनिंग किया। वेस्टिज में काम करने के लिए नहीं, वेस्टिज में करियर बनाने के लिए नहीं, वेस्टिज से इनकम करने के लिए नहीं। तब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है मुझे पता नहीं था। सिर्फ वेस्टिज से कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैं वेस्टिज ऑफिस गया, और वहां से कुछ प्रोडक्ट लाके मैं मम्मी को दिया कि आपको ये प्रोडक्ट खाना है। उन्होंने पहले तो रिजेक्ट किया कि मुझे और मेडिसिन कुछ नहीं खाना है, नहीं लेना है, सप्लीमेंट कुछ नहीं लेना है। मैं उसको समझा ये अलग किस्म का मेडिसिन है, आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं था व्हाट इज मेडिसिन, व्हाट इज सप्लीमेंट। तो उन्होंने यूज स्टार्ट किया। एंड उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे दोस्त, लास्ट 3 महीने यूज जब किया, उन्होंने एक ऐसा रिजल्ट उनको मिला। जो 15 ईयर्स सफरिंग कर रहा था, दिन में 2 बार उनको इंजेक्शन देना पड़ता था, ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे इंजेक्शन आप डाल सकते हैं। लेकिन 3 महीने प्रोडक्ट यूज इस्तेमाल करने के बाद, डेटॉक्स फुट पैच, स्पारुलिना, नोनी, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, फ्लैक्सवेल, ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद मैं आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आज के तारीख में आई एम 9 इयर्स इन वेस्टीज। मेरे मम्मी ने जहाँ दिन में 2 टाइम उनको इंजेक्शन देना पड़ते थे, आज के टाइम 9 साल हो गए मैं वेस्टीज में, 9 इंजेक्शन भी मेरे मम्मी के शरीर में नहीं दिया। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट, दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज सिस्टम्स। की वेस्टीज जो प्रोडक्ट है, ये वेस्टीज प्रोडक्ट अगर अच्छे नहीं होता, मैं शायद आज वेस्टीज में नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया, ठीक है, वेस्टीज की प्रोडक्ट मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं उसको रिकमेंड करेंगे। इस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा वेस्टीज की प्रोडक्ट को स्टडी करने लगा। वेस्टीज के जो हेल्थ प्रोडक्ट कैटलॉग होता है, प्रोडक्ट गाइड होता है, और वहाँ मैंने स्टडी किया, गूगल मैंने सर्च किया, स्पाइना के बारे में जाना, नोनी के बारे में जाना।
तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे बढ़ने लगा। और एक दिन मेरा एक फोन आया दिल्ली से, और वो फोन बहुत एक मेरे जिंदगी का एक टर्निंग, मैं कह सकता हूँ मेरे जिंदगी का एक टर्निंग फोन कॉल था। एक लेडी ने मुझे फोन किया कि रहमत, एक काम कर सकते हैं आप, सिर्फ आधा घंटा के लिए गुवाहाटी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसका नाम है CNT, उस मीटिंग को आप अटेंड कीजिए सिर्फ आधा घंटे के लिए। और मैं आज उन लेडी का नाम मैं बताना चाहूंगा। शी वॉज माई मेंटर, ग्रेट 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 लीडिंग लेडी, वेस्ट इंडीज एम्बेसडर मिसेस अर्पणा देव मैडम। तो मैंने डायरेक्टली अभी अभी उनके लिए मेरा हजार हजार सलाम है, हजार हजार मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उस टाइम मेरा पहला जो रेस्पॉन्स था, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है। मैक्सिमम लोग जिस तरीके से बोलते हैं, मैं भी बोला था कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने बोला कि सिर्फ आप आधा घंटे के लिए उस मीटिंग को अटेंड करो, अगर अच्छा लगे तो मीटिंग सुनो, नहीं लगे तो उस मीटिंग से तुम वापस आ जाना। दोस्तों उस मीटिंग में मैंने गया, अटेंड किया। ज्यादा लोग नहीं थे, 20-30 लोग थे। मैं थर्ड रो में बैठा था, आज भी मुझे याद है। मीटिंग शुरू हुआ, 1 घंटा चला गया, मैंने अटेंटिवली नहीं सुना। और दोस्तों जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताना खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास ना एक ईगो था कि मैं डॉक्टर हूँ, एक नॉर्मल आदमी, हेल्थ के बारे में मुझे क्या सिखाएंगे। तो मैंने मीटिंग को अटेंटिवली नहीं सुना। लेकिन जैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना खत्म होके मार्केटिंग प्लान बताना स्टार्ट किया, और उन्होंने बोला कि वेस्टीज में मार्केटिंग प्लान जो है मैं 2 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा। वेस्टीज में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 7 टाइप्स आपको इनकम मिलेगा, जिस तरीके से आप लोग सारे लोगों को पता है कि रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, LOB। मुझे ऊपर से चला गया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था मीटिंग में। जैसे स्पीकर ने बोला अगर आप वेस्टीज करेंगे तो यह ट्रेवल फंड मिलेगा जिसके दौरान आप विदेश घूम सकते हो। मेरा बचपन से एक शौक था, मैं एक सीरियल देखता था नेशनल टेलीविजन में, विदेश में अपना लो। एक सीरियल आता था जहां स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन, सारे सिनारी, सारे लोग वहां कैसे रहते हैं, एक नेशनल टीवी में आता था। उस सीरियल का मैं एक बहुत बड़ा फैन था, और मेरा बचपन से शौक था कि मैं काश एक दिन इस जगह पे मैं जा पाऊं। दोस्तों जी जैसे मैं सुना कि यहाँ ट्रेवल फंड से आप विदेश घूम सकते हो, 100% मेरा अटेंशन मीटिंग में चला आया। तुरंत मेरा मोबाइल में टिप रहा था, मोबाइल को मैंने छोड़ दिया। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगला जो लाइन था कि यहाँ से आप कार फंड से कार ले सकते हो, मैं आगे की तरह इस तरह हल्के अटेंटिवली 100% अटेंटिवली सुनने लगा। दोस्तों दोस्तों क्योंकि मेरा पास एक ग्लैमर बाइक था, उस टाइम मेरा पास कार नहीं था, सिर्फ एक ग्लैमर बाइक था, और कार का एक मेरा ड्रीम था। तो जैसे मैं सुना कार फंड मिलते हैं, तो मेरा अटेंशन और ज्यादा बढ़ गया। अगला जो लाइन, वो लाइन ने मुझे हिला दिया। दोस्तों उन्होंने बोला कि अगर आप वेस्टिज अच्छे तरीके से करेंगे, जो वेस्टिज का 7 टाइप्स ऑफ इनकम है उसमें से और एक इनकम है जिसका नाम है हाउस फंड, यानी आप ड्रीम हाउस बिल्ड कर सकते हो वेस्टिज अगर अच्छे से करोगे। दोस्तों मेरा पास एक नॉर्मल सा घर था, छोटा घर था। मेरा छोटा बचपन से एक सपना था कि मैं एक बड़ा होके एक अच्छा तरीके से घर बना के मैं पेरेंट्स को, मेरे फैमिली को उस घर में रखो। दोस्तों ये 3 लाइन ने मेरे जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाके आया। एंड मैंने वहां डिसीजन लिया कि हाँ मैं वेस्टिज करूंगा, क्योंकि मुझे ये 3 चीज चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर पर्पस आपका क्लियर नहीं है, आपको चाहिए क्या, तो आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा पर्पस क्लियर था, 3 चीज, 4 चीज, 3 चीज नहीं 4 चीज। पहला तो मेरा मम्मी का हेल्थ, जो हेल्थ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट जो 3 चीज, मुझे चाहिए था एक कार, मुझे चाहिए था एक अच्छा घर, और मैं विदेश घूमना चाहता था। इन तीनों चीज मिला के वेस्टिस में काम करने का मेरा मजबूर हो गया मैं। दोस्तों अगला जो सेंटेंस घर में आके मेरे माइंड में क्लिक किया कि अगर मैं इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहूंगा, डेफिनेटली मेरा तो ये सारे सपना पूरा होगा, कार भी मुझे मिलेगा, गाड़ी भी मुझे मिलेगा, एक अच्छा इनकम भी मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे सबसे अच्छा लगता था सोच के, कि अगर मैं इस सिस्टम में 1 साल 2 साल रहूंगा, मैं तो इनकम करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ हजारों लोगों को इनकम करने के लिए मैं एक जरिया बन पाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था वेस्टिस करने का। दोस्तों आई डिसाइडेड टू वर्क वेस्टिस, लेकिन शुरुआत में मैंने पार्ट टाइम बिल्डअप करना शुरुआत किया, और धीरे धीरे मैंने इसको फुल टाइम में कन्वर्ट किया। पार्ट टाइम करते हुए
मैं एक साल के अंदर, आप लोगों को पता होगा शायद नॉर्थ ईस्ट में 2012-16 जून से पहले किसी ने वेस्टिज कार फंड से कार नहीं लिया था। दोस्तों एक ही नाम था, डॉक्टर रहमतुल्लाह। 2012-16 जून मैं वेस्टिज कार फंड से एक कार लिया था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मारुति स्विफ्ट लिया था। किसी के लिए वो बहुत छोटा अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा था। दोस्तों व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नो सक्सेस स्टोरी फ्रॉम असम टू गिव एन एग्जांपल। दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम कांस्टेंट ड्यू टू माय अदर प्रोफेशन, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत बिजी था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आई एम सो बिजी। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा मैं भी बिजी था। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मैं हर दिन काम करता था, सिर्फ 30, 40, 50,000 इनकम करने के लिए। लेकिन आज के तारीख में मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन उस समय 20 गुना 40 गुना ज्यादा इनकम ले रहा हूँ। मेरे पास आज अवेलेबल टाइम है। दोस्तों हाँ, डेफिनेटली आपको चैलेंज को ओवरकम करना पड़ेगा। फैमिली डिड नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करेंगे, आपके घर में सबसे फर्स्ट जो चैलेंजेस आएंगे, आपके फैमिली से चैलेंजेस आएंगे। उस चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। मेनी पीपल आपको इग्नोर, बहुत सारे लोग आपको इग्नोर करेंगे, इंसल्ट करेंगे। मुझे भी किया था। आप डॉक्टर हो, किस तरीके का डॉक्टर हो, आपको शायद पेशेंट नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आप नेटवर्क मार्केटिंग में एसोसिएटेड हो। मैं उनको तब जवाब नहीं दिया था। मेरा मन में एक ही चैलेंज था, मैं उनको जवाब दूंगा। मैं अचीवमेंट लेके, मैं वेस्टिज से कुछ अचीव करके मैं उनको जवाब दूंगा। मुंह से नहीं, काम से मैं उनको जवाब दूंगा। दिस वाज माय एम। दोस्तों इस तरीके से मैंने वेस्टिज को शुरुआत किया। मेरा अचीवमेंट आपको बताना चाहूंगा कि एक साल के अंदर स्विफ्ट अचीव किया। उसके नेक्स्ट ईयर्स में अगला कार अचीव किया फैमिली के लिए। थर्ड फोर्थ ईयर्स में इनोवा लिया। फिफ्थ ईयर्स में मैंने क्रेटा अचीव किया। एंड 2018 6 सितंबर आई थिंक दिस वो जो दिन था मेरे लिए बहुत एक ग्रेट दिन था, बहुत बड़ा दिन था। उस दिन दोस्तों मैं वेस्टिज कार फार्म से एक मेरे लिए शानदार जबरदस्त लग्जरी कार मैंने अचीव किया, जिसका नाम है ओडी Q3। दोस्तों ग्लैमर बाइक से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। ओडी Q3 तक जो जर्नी रहा, ये जर्नी इतना आसान नहीं रहा। मैं भी बहुत चैलेंज को ओवरकम किया। मुझे भी बहुत सारे चीज सुनने को मिला, मुझे भी बहुत इंसल्ट सुनने को मिला। बहुत सारे लोग ने मुझे को भी इग्नोर किया, रिजेक्ट किया। लेकिन दोस्तों मैं आज कुछ पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने 100% काम किया और जिसके कारण मैं आज के लेवल पे हूँ। 357 रुपीज वेस्टिज में मेरा पहला इनकम था। दोस्तों आज मेरा वेस्टिज का हाईएस्ट इनकम है 7,48,056 रुपीज। दोस्तों एक लड़का जो 30-40,000 इनकम करता था, 10 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद उनको मिलता था, आज वही लड़का 7.5 लाख इनकम हर महीना कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टिज मार्केटिंग। दोस्तों लोग कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लोग अपने बारे में उल्टा सीधे बात कहेंगे, बहुत सोच उनको आपके बारे में वो लोग सोचेंगे, आपको बताएंगे कि नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग कितना दिन रहेगा, कितना दिन नहीं रहेगा, क्या करो। सर मैं आपसे बताना चाहूंगा, सॉरी किसी ने स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर किया सर, आप कंटिन्यू करो, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जी 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 सर, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा कुछ देर बाद। दैट्स व्हाई मैं ऑप्शन रखा था। ठीक है सर, मैं ये कर रहा हूँ। जी 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 दोस्तों कुछ आज पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो पॉइंट मेरे जिंदगी का। शंकर जी सर, हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 हाँ। मिनट। ओके कुछ बात, बहुत सारे लोग आपके पास जाएंगे जब आप सक्सेस होंगे कि सर आपका सक्सेस का राज क्या है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं कि आपने जो सक्सेस अचीव किया है वेस्टीज से,
किस तरीके से सक्सेस को एक्सेप्ट किया है, क्या क्या काम किया है। दोस्तों एक सेंटेंस में उनको आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। एक सेंटेंस में आपको आंसर नहीं दे पा, क्योंकि सक्सेस का अगर एक ही लाइन पे आंसर होता कि अगर यही काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगा, तो दुनिया में सारे लोगों सक्सेस होता। सक्सेस इतना इजी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन इतना इजी नहीं है। तो क्या काम करने से आपको सक्सेस मिलेगी, कुछ बात, कुछ पॉइंट आपसे आप मैं शेयर करना जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं सक्सेस की जो सीक्रेट है उसको शेयर करने से पहले मैं थैंक यू देना चाहूंगा ऑलमाइटी को, पेरेंट्स को, माय अपलायंस को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन किया, एंड माय लवली टीम को, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, एंड ऑफ कोर्स माय मेंटर्स मिसेस अर्पणा देव एंड मिस्टर देवदीप देव, जिन्होंने आज तक, क्योंकि मैं आपको बताया कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था। जीरो नॉलेज से आज DUCD का सफर, यूथ आइकन का सफर, OD तक का सफर, 7.5 लाख इनकम करता सफर, इसके अंदर जितने भी परेशानी आई, जितने भी एजुकेशन मैंने लिया है, जितने भी मैंने इंस्पिरेशन लिया है, मेरे मेंटर से मैंने लिया है, तो मैं थैंक यू देना चाहूंगा माय मेंटर्स ऑल्सो। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि क्या राज है सक्सेस होने का, राज क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे मीटिंग आप लोगों ने अटेंड किया है जिंदगी में, और बहुत सारे स्पीकर्स ने आपको बताया कि ड्रीम देखना बहुत जरूरी होता है। ड्रीम देखो, आप सक्सेस पाने के लिए ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हाँ ड्रीम देखना तो बहुत जरूरी है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिग ड्रीम देखो, सिर्फ छोटा ड्रीम देखने से आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ हाँ, बड़ा ड्रीम भी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी बात है, मैं ड्रीम को नहीं मानता, बिग ड्रीम को नहीं मानता। मैं जो लाइन आपको अभी बता रहा हूँ, टेक करना उस लाइन को, वो लाइन है इमोशनल ड्रीम। दोस्तों ड्रीम से कुछ नहीं होता है। ड्रीम बहुत सारे लोगों ने देखा है, बिग ड्रीम बहुत सारे लोगों ने देखा है, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, ओडी मर्सिडीज चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रहता है, 100% फुलफिल नहीं होता है। जिस दिन आपका ड्रीम इमोशनल ड्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इमोशनल ड्रीम, व्हाट इज इमोशनल ड्रीम? मान लो आपको एक कार चाहिए, मान लो आपको एक अच्छा घर चाहिए, लेकिन उस घर बनाने के बाद आप उस घर में किसके साथ रहोगे, उस घर आप किसके लिए बनाओगे, वो सेंटेंस, वो सोच, ड्रीम के अगर आपको लाना है, ड्रीम के अगर आपको सोचना कि हाँ मैं एक घर बनाऊंगा जहां मेरा पेरेंट्स के साथ, मेरे पेरेंट्स ने इतना मेहनत किया मेरे ऊपर, इतना मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए, उनको मैं रखूंगा उस लग्जरी होम के अंदर, ड्रीम होम के अंदर। इसको कहते हैं इमोशनल ड्रीम। मैं तो गाड़ी लूंगा, लेकिन उस गाड़ी लेने के बाद सबसे पहला जो उस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, मेरे पेरेंट्स बैठेंगे, मेरे फैमिली बैठेंगे, इसको कहते हैं इमोशनल ड्रीम। दोस्तों जब इमोशनल ड्रीम होता है, तब ऊपर वाला आपको साथ देते हैं उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज से आप ड्रीम मत देखिए, सिर्फ बिग ड्रीम मत देखिए, इमोशनल ड्रीम को देखिए, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए तो। दोस्तों अगला जो मैं लाइन आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस पाने के लिए ड्रीम देखना जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इंपॉर्टेंट है जो जिस भी फील्ड में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उस फील्ड की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी हम लोग सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के पास ना नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होते हैं। आई थिंक 95% लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होता है, और वो भी गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। राइट इंफॉर्मेशन किसके पास है, राइट नॉलेज किसके पास है? जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ 8, 9, 10 साल, 5 साल या उससे भी ज्यादा साल से काम कर रहे हैं, उसके पास नॉलेज है। राइट नॉलेज आपको लेना है, राइट इंफॉर्मेशन अगर लेना है, उसको फॉलो करो, जिसने इस इंडस्ट्री से कुछ हासिल किया, कुछ अचीव किया।
लेकिन दुख की बात क्या है, मैक्सिमम ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में जाते हैं, अपलाइन आपको कहते हैं कि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन करो, आपने मीटिंग अटेंड किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन आप घर में आके किसी और से आप सलाह लेते हैं कि भाई आई वांट टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, तो तुम बताओ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है। तो डेफिनेटली उनके पास एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, नेगेटिव एक इंफॉर्मेशन होता है 95% लोगों के पास, वो आपको डेफिनेटली नेगेटिव बात बताएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सबसे फर्स्ट तो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन अदर प्रोफेशन, हाउ देयर लाइफ इज गोइंग एग्जैक्टली। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, जो कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो, उनकी जिंदगी किस तरीके से जा रहे हैं। वही साइकिल पे, वही बाइक पे, वही 30-40,000 इनकम में सारे फैमिली को मेंटेन करते हुए जिंदगी में वो लोग ओडी मर्सिडीज पास कर नहीं पाएंगा, फिर भी उनको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफेशन में सक्सेस बनना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करो उसका जिंदगी क्या है। अगर उस तरीके से जिंदगी आपको नहीं चाहिए तो उनके बात मत सुनो, जो मीटिंग में आपको सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आएंगे, इसके साथ एसोसिएट होंगे, तो डेफिनेटली इट बिल्ड्स योर पर्सन, नॉट ऑफ समवन एल्स। किसी और की जो फॉर्चून है, किसी और के लिए आप काम नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की अकेली एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां अपने लिए आप काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनकम को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। लेकिन आप चाहते भी जॉब में वो नहीं कर सकते। अगर आप जॉब कर रहे हैं, इस महीने का आपका सैलरी आया 20,000, साल के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा? 2 to 5%, 6%, 7%, मैक्सिमम अप टू 10% इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। लेकिन दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग एक एकलौती इंडस्ट्री है जहां आप अपना इनकम 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 टाइम्स आप ग्रोथ कर सकते हो। दोस्तों, अगर जिंदगी में एक रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ लेना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर यू। अगर ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम आप लेना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप एसोसिएटेड रहो। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? आप किसी दुकान में गए हो, फैमिली को लेके, अपने पसंद की अगर सारे चीज आप परचेस करके घर में आए हो, मतलब आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने पसंद के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि मनी बैक अलाउ नहीं करते हैं मैक्सिमम लोगों को। अगर इस तरीके से जिंदगी आपको जीना है तो ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलना चाहिए। अगर जीना चाहते हैं तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में रिकॉग्निशन चाहते हो, रेस्पेक्ट चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म। बहुत सारे डॉक्टर थे, बहुत सारे इंजीनियर है, बहुत सारे वकील है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की लीडर्स को रेस्पेक्ट मिलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है हजारों लोगों के सामने, उसी तरह रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन दूसरे इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप रहेंगे, डेफिनेटली आप अपने लिए जो भी सामान इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट, हेल्थ की हो या पर्सनल केयर की प्रोडक्ट हो, हम लोग क्या करते हैं? बाहर की शॉप में जाते हैं, स्ट्रीट शॉप, सुपरमार्केट से खरीदते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट केमिकल प्रोडक्ट होता है दोस्तों, जिसके कारण आज के रिसर्च ने लिंक भेजा है कि अगर ज्यादा मात्रा में आप केमिकल प्रोडक्ट यूज करेंगे, इट लीड्स टू कैंसर। कैंसर भी हो सकता है आपको। दोस्तों, कैंसर की पेशेंट आगे इतने नहीं था पुराना जमाना में, क्यों इतना बढ़ गया कैंसर के पेशेंट? मैक्सिमम केमिकल प्रोडक्ट हम लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं, इसके कारण। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? जितने भी कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज, वो सारे प्रोडक्ट बोटानिकली बेस्ड, स्पेशली मैं कहना चाहूंगा बेस्टीज में सारे प्रोडक्ट आपको नेचुरल मिल रहे हैं, साथ ही साथ बोटानिकली बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है दोस्तों।
अगर आप जिंदगी में 5 स्टार हॉलिडे फ्री में लेना चाहते हो, लग्जरी कार ड्राइव करना चाहते हो, ड्रीम होम बिल्ड करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां से आप सारे सपना पूरा कर सकते हो। दोस्तों, व्हाट पीपल से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पता है ना, आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने क्या कहा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, दे बिल्ड, दे लुक, they build their network and everyone else build simple work। दुनिया में सारे लोग सिर्फ काम करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने फैमिली के लिए सिर्फ काम करते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, सारे लोग वर्क नहीं, उसके आगे नेट लगा के नेटवर्क करते हैं। वेस्टेज सिर्फ नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क किसको कहते हैं? जो भी काम आपने किया है, अगर वही काम डुप्लीकेट आपने 100 लोगों को करवाया है, 1000 लोगों के द्वारा उसी काम आपने करवाया है, उसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो वेस्टेज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप भी जुड़ सकते हो इस शानदार इंडस्ट्री, शानदार प्लेटफॉर्म में। अगर आपने जुड़ गया तो दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी आप शेयर करो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने जो किया आप स्टडी करो। बिल गेट्स ने क्या कहा उसको पढ़ो, उसको स्टडी करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा, उसको आप स्टडी करो। दोस्तों, गूगल में सारे चीज अवेलेबल है, यूट्यूब में सारे चीज अवेलेबल है आज के तारीख में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप सक्सेस की तरह नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, अगला जो मैं पॉइंट अभी जो बात करना जा रहा हूं, सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल। आपका गोल क्या है? आपने बहुत बार सुना है, बहुत सारे अपलाइन ने आपको शायद अपने डायरी के अंदर अपना ड्रीम लिखा है, अपना गोल, आपका जो टारगेट है, अपने अपलाइन ने उसको शायद नोट डाउन किया आपको कि अब 2020 चल रहा है, अप्रैल मंथ, अब 2021, 2022 या 2025 में आप क्या करोगे, डायरी में लिखो। बहुत सारे अपलाइन ने आपको लिखवाया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर आप गाड़ी लोगे, आप लग्जरी कार लोगे, आप 1 साल 2 साल के अंदर क्राउन बनोगे, डीयूसीडी बनोगे, जो भी जितने भी लॉन्ग टर्म गोल है ना, लॉन्ग टर्म गोल, मैं कहता हूं कि 95 to 98% लोगों को लॉन्ग टर्म गोल जिंदगी में फिलअप नहीं होता है। 9 इयर्स का एक्सपीरियंस, 9 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म गोल 95 to 98% लोगों को फुलफिल नहीं होता है। कारण क्या है पता है आपको? कारण एक ही है। सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास टाइम है, 2 साल है, 1 साल है, 3 साल है, क्राउन बनूंगा, कोई बात नहीं, गाड़ी लूंगा, अभी फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली चल रहा है, दिवाली के बाद काम करूंगा, अभी ईद आए हैं, ईद के बाद काम करूंगा, अभी पूजा है, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद में काम करूंगा। तो लोग ना कंफर्ट जोन में चला जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत लंबा टाइम होता है, टाइम बहुत लंबा मिलता है उनको। उनको पता है कि 2 साल के अंदर मुझे कार लेना है, 2 साल के अंदर मुझे डीयूसीडी बनना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल आप फिलअप करना चाहते हो तो जरूर आप शॉर्ट टर्म गोल पहले फिलअप करो। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल होना पड़ेगा आपको 3 डेज वर्क प्लान। 3 दिन में आप क्या हासिल करोगे, 3 दिन में आपका पीबी कितना होगा, 3 दिन में आपका 8% कितना निकला, फर्स्ट स्टार्ट 8% कितने लोगों को आपने बनाया, 3 दिन। उसके बाद 10 दिन के अंदर, अगर 3 दिन में आपको टारगेट लेना है, हर 3 दिन के अंदर मैं आप खुद एक 8% क्रिएट करूंगा। बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 501। अगर फर्स्ट स्टार्ट 8% बनाएंगे 282 चाहिए आपको, वाले 282 पीबी। अगर आप 3 दिन में 9 मीटिंग करेंगे, डेफिनेटली वहां से 282 पॉइंट मिनिमम से मिनिमम आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप 3 दिन के अंदर एक 8% बनाओगे तो महीने के अंदर आपसे कम से कम 10 लोग 8% आपकी वजह से बनेगा। अगर इसी काम आपके टीम में 10 लोग करते हैं, 20 लोग करते हैं, 50 लोग करते हैं, 100 लोग इसी काम को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका
जो बिजनेस को पिकअप कर जाएगा दोस्तों, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि 3 दिन, 10 दिन, 30 डेज, 365 डेज वर्क प्लान आपको करना बहुत जरूरी है दोस्तों। टू रीच लॉन्ग टर्म गोल यू हैव टू मस्ट अचीव योर शॉर्ट टर्म। अगर जिंदगी में आप लॉन्ग टर्म गोल फिलअप करना चाहते हो तो पहले आपका शॉर्ट टर्म गोल फिलअप करना जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ मैं अगला स्लाइड में जाऊंगा कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप कुछ अलग सोचना पड़ेगा। थिंक डू लाइक वर्ल्ड, नॉट लाइक डोमेस्टिक। आपको पता है ना वर्ल्ड क्या है, डोमेस्टिक क्या है? हाँ, आई थिंक सबको पता है। मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज वर्ल्ड एंड व्हाट इज डोमेस्टिक। दोस्तों, वर्ल्ड एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एनिमल, वर्ल्ड एनिमल की डिफरेंस आप पहले समझो। वही सोच आपको अंदर रहना पड़ेगा जो वर्ल्ड एनिमल सोचते हैं। वही काम आपको करना पड़ेगा नेटवर्क इंडस्ट्री में जो वर्ल्ड एनिमल करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल क्या करते हैं? डॉग, डॉगी, बिल्ली क्या करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन अदर्स। उनको पता है कि मेरे जो ओनर्स है ना, जब मुझे खाना देगा तब मैं खाना खाऊंगा। उनको पता है खाना मिलेगा, खाना वो देगा और मैं तब खाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना मालिक का ही कम पड़ता है तो कुत्ते को क्या दे, बिल्ली को क्या दे, तो भूखा भी रहता है बहुत टाइम डोमेस्टिक एनिमल। लेकिन उसी जगह अगर आप देखेंगे वर्ल्ड एनिमल को, दे आर इंडिपेंडेंट। वो लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अपने ऊपर, खुद के ऊपर वो भरोसा करते हैं। दे आर मोर पावरफुल। मैं असम में रहता हूँ, गुवाहाटी में रहता हूँ, मेरे पास अरुणाचल से मेघालय है। मैं जब अरुणाचल जाता हूँ मैं देखता हूँ वहां पे बहुत सारी बिल्ली डोमेस्टिक कुत्ते से बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल भी है। पता है क्यों? क्योंकि दे एवरी डे गो आउटसाइड। डोमेस्टिक एनिमल वो डेली बाहर नहीं जाता है, वो घर में ही रहता है किसी और के ऊपर भरोसा करके। लेकिन वाइल्ड एनिमल को पता है अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। वो क्या करता है? एवरीडे दे गो आउटसाइड, हर दिन वो बाहर जाता है और उनके ऊपर, खुद के ऊपर बिलीव है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे खाना मिलेगा और किसी भी तरह मैं खाना जुगाड़ करके मैं घर में आके, घर में लाके मेरे बच्चों को मैं दूंगा। जब ये 4 पॉइंट आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, आप पावरफुल बनेंगे, आप हर दिन मीटिंग करने के लिए जाएंगे, अपने ऊपर बिलीव करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करेंगे, कंपनी प्रोफाइल्स के ऊपर बिलीव करेंगे, मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव करेंगे, मार्केटिंग प्लान के ऊपर बिलीव करेंगे, तब जाके आप ओन बॉस बनेंगे, खुद का बॉस आप खुद बनेंगे एंड डेफिनेटली विल बी सक्सेस। जो DUCD लेवल है, जो एम्बेसडर्स लेवल है, यूथ आइकन का लेवल है, लग्जरी कार रिसीव करने के लिए आपको कोई नहीं रुक सकता दोस्तों। लेकिन आपका जो थिंक, आपका जो काम, वो वर्ल्ड एनिमल की तरह आपको करना पड़ेगा, नॉट लाइक डोमेस्टिक एनिमल। ध्यान से सुनना, टैगलाइन, नॉट लाइक डोमेस्टिक एनिमल, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू वर्क लाइक वर्ल्ड एनिमल। सक्सेस पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनिमल की तरह आप लोग आज से सोचना शुरू करिए। अगला जो मैं नंबर आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस पाने के लिए और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है सीक्रेट? बहुत सारे लोग तो काम करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उस काम को वो लोग मॉनिटरिंग नहीं करते हैं कि आपने क्या किया, किस तरीके से किया, कब किया, कितने काम किया, कितने रिजल्ट मुझे मिलेगा। काम बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। तो अगर जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आज से मॉनिटरिंग करना शुरू करो दोस्तों। व्हाट इज वर्क? मॉनिटरिंग वर्क। देखो भाई, काम दो तरीके से होता है, एक माइनर वर्क, एक मेजर वर्क। माइनर वर्क क्या है, मेजर वर्क क्या है, 1 मिनट के अंदर मैं समझाता हूं आपसे दोस्तों। जो भी काम आज 12 बजे से मेरा ये सेशन आप लोगों से है, उससे पहले मैं जितने भी सेशन के लिए स्लाइड क्रिएट किया या जो भी प्रिपरेशन लिया, मैं सुबह उठा,
मैं बाथरूम का सारे काम किया, ब्रश किया, मैंने खाना खाया, राइट। कुछ कम्युनिकेशन फोन करना था, मैंने फोन किया। इस मीटिंग के लिए जो भी तैयारी करना था मैंने तैयारी किया। जब आप लोगों से मैं बात करना शुरू नहीं किया, जब तक मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, सुबह से उठ के गुड मॉर्निंग तक जो भी मैंने काम किया, इस काम को कहते हैं माइनर वर्क। इस काम को कहते हैं माइनर वर्क। दोस्तों, माइनर वर्क इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। लेकिन अगर मेजर वर्क आप नहीं करेंगे, मेजर वर्क क्या है? गुड मॉर्निंग से मैंने शुरुआत किया, जब विश वेल्थ में बोलूंगा, यानी जब मीटिंग में खत्म करूंगा, अभी जो 1 घंटा का मेरा सेशन रहेगा या 1.5 घंटा का सेशन रहेगा, ये जो टाइम है, इस टाइम को कहते हैं मेजर वर्क। मैंने प्रिपरेशन बहुत किया, आपने प्रिपरेशन बहुत किया। किसी स्टेज पे जाके आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया और स्टेज से वापस आप घर में आया, तो जितने भी काम आपने किया, 2 घंटा 4 घंटा आपने जर्नी किया, वो काम बेकार हो जाएगा अगर वहां जाके आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे। अगर अभी मैं आपसे प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, मेरे पास जो भी है अगर आपसे मैं शेयर नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेजर वर्क करना बहुत जरूरी होता है, और सक्सेस डिमांड्स ओनली मेजर वर्क। दोस्तों, सक्सेस क्या मांगते हैं आपसे? सक्सेस माइनर वर्क अपने कितने किया वो नहीं मांगते, कि अपने घर से निकल के बाइक को लेके गया, घर का फैमिली सोच रहा है कि आप वेस्टिज करने के लिए गया, ड्रीम पूरा करेंगे आप। लेकिन दोस्तों, वहां जाने के बाद आपने क्या किया? पार्क में चला गया और गर्लफ्रेंड के साथ आपने दिन भर घूमा, और जब आपने रिटर्न आया, फैमिली सोच रहा है कि हाँ, मेरा बेटा तो वेस्टिज कर रहा है बहुत अच्छे से, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने घर से निकल गए वेस्टिज करने के लिए, लेकिन जाके कुछ अलग काम किया, जाके कुछ लोगों से नहीं मिला, आपने प्लान शो नहीं किया, आपने मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, तो रिजल्ट आपको कैसे आएगा? रिजल्ट सिर्फ आता है मेजर वर्क करने से। दोस्तों, मेजर वर्क करने से मिनिमम 2 घंटा आपको मेजर वर्क करना जरूरी होता है। मिनिमम 2 घंटा, मिनिमम 2 आवर्स पर डे। अगर गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा 2 घंटा इस नेटवर्क इंडस्ट्री वेस्टिज में देंगे, सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर उनके पास एक कार, लाखों की इनकम, और वो विदेश घूम सकता है। ये मेरा 100% गारंटी लाइन है, आप लिख सकते हैं। लेकिन 2 घंटा मेजर वर्क करना पड़ेगा। अपने जब भी काम शुरू करते हैं, टाइम को देखो मोबाइल पे और नोट डाउन करो, कितने बजे आपने काम शुरू किया है, यानी स्पीच देना शुरू किया है, और कितने बजे आपने खत्म किया है। मान लो 40 मिनट्स 50 मिनट्स, वो आपको नोट डाउन करना है। इसी तरीके से दिन में 24 आवर्स में सिर्फ 2 घंटा आपको काम करना है। अगर 2 घंटा आप काम करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। मेरा जो अगला स्लाइड रहेगा आप सबसे, कि जिंदगी में अगर आप लोग सक्सेस बनना चाहते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म, स्पेशली इन्वेस्ट, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, आपका रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसके साथ रिलेशन बिल्ड करो? लोगों के साथ, अपने टीम के साथ। अगर रिलेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो एक तरीके से आप एक तरह से टीम बनाओगे, दूसरी तरह से आपका टीम टूटेगा। टीम को कैच करके रखने के लिए, टीम को एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, टीम से, उस टीम के अंदर जितने भी लीडर्स है, जितने भी लोग पोटेंशियल लीडर्स है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशन, वो बहुत शानदार रिलेशन आप बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड होता है कि हाँ, मैं वेस्टिज को ज्वाइन किया और मैं वेस्टिज से 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कार लूंगा, इनकम लूंगा। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होके लोग ये बात जाता है, डायरेक्टली उनको बोलता है, आओ तुम भाई ज्वाइन करो वेस्टिज, गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा, तुमको विदेश जा सकते हो तुम। डायरेक्टली आप बताते हो उनको, और डायरेक्टली वो रिजेक्ट भी करते हैं। तब आपको बुरा लगता है। 1 ने रिजेक्ट किया, 2 ने रिजेक्ट किया, 5 ने रिजेक्ट किया, और फिर आप डिमोटिवेट होके काम को छोड़ देते हो। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक छोटा सा स्टोरी, मैं एक एग्जाम्पल, स्टोरी नहीं, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर एक लड़की सड़क से जा रहा है, राइट, एक लड़की
जा रहा है, आप उसको देखा और आपको अच्छी लगी और लड़की को डायरेक्टली आपने जाके बोला आई लव यू। लड़की को डायरेक्टली जाके आपने बोला आई लव यू, मैं तुमको शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप जाके एक बार बोलो ना, क्या हालत होगा दोस्तों आपका? क्या हालत होगा? मरेगा, थप्पड़ मरेगा दोस्तों, थप्पड़ मरेगा। हाँ, हाँ, किसी ने दिया है थप्पड़, थप्पड़ मरेगा ऑफ कोर्स। सिर्फ थप्पड़ नहीं, बहुत सारे लड़कियां तो वो नीचे से वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, चप्पल, ये भी मर सकता है, आपको गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने ना रिलेशन बिल्ड नहीं किया। देखो, आपने आई लव यू कहा, आपने क्या कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये गलत बात नहीं है। आई लव यू कहना, प्यार करना गलत बात नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा बात आपने बोला। आप उसको नहीं कहा कि आई हेट यू, आपने कहा आई लव यू, फिर भी वो आपको थप्पड़ मारा। इसका कारण एक ही है, अपने रिलेशन को बिल्ड नहीं किया। वेस्टीज में अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी का टीम बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले टीम को बड़ा करने से पहले, किसी को ज्वाइन कराने से पहले, उसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो मेरा नहीं है मैं उसका नहीं हूं, गलत बात है, बहुत गलत बात है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो थिंकिंग स्टाइल, सोचने का जो तरीका, वो होना चाहिए, जो मेरा नहीं है मैं उनका हूं, और जो मेरा है मैं तो उनका हूं, राइट? वो सोच आपको रहना है। लेकिन हम लोग कुछ अलग किस्म के, मतलब ईगो 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 भर के, ईगो हटाना है, ईगो हटाना है, हम लोग सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ईगो लेके हम लोग चलते हैं, जिसके कारण बिजनेस को बिल्ड नहीं होता है। दोस्तों, अगर बिजनेस को बिल्ड करना है, उस लड़की के पास आप ना अपने बारे में आपको बताओ कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने इनकम करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, किस घर से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। उस लड़की के पास आपका सारे इंफॉर्मेशन पहले जाना जरूरी है। उसके बाद आप अप्रोच करो, उसके बाद आप जाके बोलो आई लव यू, उन्होंने बोलेगा आई लव यू टू, राइट? ऑफ कोर्स दोस्तों, रिलेशनशिप इज टू मच इंपॉर्टेंट टू गेट गुड सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताना जा रहा हूं कि सक्सेस पाने के लिए जो नेक्स्ट सीक्रेट है, ये सीक्रेट सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम इस सीक्रेट में ही है, चैलेंजेस। चैलेंजेस डेफिनेटली आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, सबसे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। लेकिन चैलेंज की, जब भी आप चैलेंज के सामने पड़ेंगे ना, तो दो रास्ता आपके पास होता है। लेफ्ट हैंड में क्विट, उस चैलेंज, किसी ने बोला कि ये कंपनी 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर नहीं रहेगा, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये वो है वो है वो है वो है, आप डिमोटिवेट होकर आप क्विट कर सकते। या अगले हाथ में आपका और एक ऑप्शन है, आप उसको स्मूथली ओवरकम कर सकते हो। कि जो मैं पहले बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 95% लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो वो जो सारे चैलेंजेस है, उस चैलेंज को ना आप एक्सेप्ट करो। मेरे पास भी चैलेंज आया था 2011-12 में, जब मैंने वेस्टिज को शुरुआत की, बहुत चैलेंजेस आए थे। अगर उस टाइम में वेस्टिज को क्विट करता, आज मेरे पास ओडी Q3 जैसे लग्जरी कार नहीं होता दोस्तों। अगर उस टाइम में वेस्टिज को क्विट करता, आज मेरे पास ड्रीम हाउस नहीं होता। आज अगर उस टाइम में वेस्टिज को क्विट करता, ये बच्चा लंदन, स्कॉटलैंड, तुर्की, इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, थाईलैंड, वर्ल्ड की बहुत सारे कंट्री नहीं घूम सकता। अगर मैं उस टाइम क्विट करता, क्विट नहीं किया मैंने इसको एक्सेप्ट किया चैलेंज को, और उसके ऊपर स्मूथली मैंने ओवरकम किया। अगर जिंदगी में आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो क्विट मत करना, क्योंकि क्विटर्स नेवर विन। सक्सेसफुल होने के लिए सारे चैलेंज को आप वेलकम करो, एक्सेप्ट करो और स्मूथली ओवरकम करो, अगर जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं सीक्रेट आपसे बताना चाहूंगा, आप सारे लोगों को पता है कि कमिटमेंट इज टू इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आपका जो कमिटमेंट है ना, उसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ठीक है, 1 साल में घर लूंगा, 1 साल में क्राउन बनूंगा, या 6 महीने के अंदर क्राउन बनूंगा, कमिटमेंट लेता है। आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से मैं ड्रिंक्स नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग कमिटमेंट लेता है। लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे लोग, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा कमिटमेंट लेके, जब भी वो किसी पार्टी में जाता है और उसके फ्रेंड उनको शेयर करते हैं कि भाई सिगरेट लो, एक बार आप मना करते हैं, 2 बार मना करते हैं, 3 बार मना करते हैं, अगले बार आप ले लेते हैं सिगरेट। मतलब वो कमिटमेंट ना, कमिटमेंट दिल से आपने नहीं लिया था, सिर्फ मुंह से लिया था कमिटमेंट, मैं सिगरेट नहीं लूंगा। नो, अगर कमिटमेंट आपको लेना है ना, किसी और के साथ, मुंह के साथ नहीं, दिल के साथ, अपने आप के साथ कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है इट मींस नो अदर ऑप्शन। जो भी हो जाए, जो भी करना है क्राउन बनने के लिए, जो भी करना है ओडी रिसीव, मर्सिडीज रिसीव करने के लिए, जो भी करना है ट्रेवल फंड रिसीव करने के लिए, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, इसको कहते हैं कमिटमेंट। इट मींस नो अदर ऑप्शंस। कमिटमेंट लोग 100% कहा करता है, आपको पता है? कमिटमेंट करता है जो भी नहीं करना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर तुमको नहीं मिलेगा मैं सुसाइड करूंगा, वो कमिटमेंट नहीं होता है, वो बैड कमिटमेंट है, गलत कमिटमेंट है। मैक्सिमम यंगस्टर आज के तारीख में गलत कमिटमेंट के साथ उनका डायरेक्शन चल रहा है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप सबको, सोसाइटी में जितने भी यंगस्टर्स है, आप सबको ये बताना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट इस तरीके से करो कि अगले 1 साल के अंदर मैं वेस्टिज क्राउन डायरेक्टर बनूंगा, अगले 1 साल के अंदर मैं वेस्टिज कार फंड से कार लूंगा। कमिटमेंट करो इस तरीके से दोस्तों, कमिटमेंट करो ना कि आने वाला टाइम में मैं इस तरीके से एक घर बनाऊंगा जहां पे मेरा पेरेंट्स रहेगा, मेरा फैमिली रहेगा। कमिटमेंट इसको कहते हैं। गलत कमिटमेंट अगर आप लेंगे तो गलत रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एक राइट कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, नीड इज योर, सो वर्क इज योर। नीड आपको है, गाड़ी आपको चाहिए, घर आपको चाहिए, 10 लाख की महीने का इनकम आपको चाहिए, तो काम आपको करना पड़ेगा। काम अपलाइन नहीं करेंगे, काम डाउनलाइन नहीं करेंगे, काम आपको करना पड़ेगा, तब अपलाइन भी करेंगे, डाउनलाइन भी करेंगे। अगर अपलाइन को नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे, डाउनलाइन को नहीं चाहिए नहीं करेंगे, आपको चाहिए आप करो ना, डेफिनेटली आपको इनकम मिलेगा। दोस्तों, सीक्रेट टू सक्सेस का जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 9 साल के अंदर मैंने सीखा है कम्युनिकेशन। कि हम लोग कमिटमेंट तो करते हैं, ड्रीम तो करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल भी फिलअप करते हैं, काम भी करते हैं, 2 घंटा मेजर अर्न भी करते हैं, लेकिन जिनको ज्वाइन कराते हैं बस पीबी आ गया ना, 8% हो गया ना, बिजनेस वॉल्यूम आ गया, फिर दूसरे लोगों के पास हम लोग चला जाते हैं उनको भूल के। नो, रेगुलर फॉलो अप करो विथ योर टीम। हाँ ठीक है, आप नए लोगों को स्पॉन्सर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको भी फॉलो अप करो। आप अगर आप फिजिकली नहीं जा पाया तो बाय टेलीफोन, बाय ओवर फोन आप उनको कॉल करके भी उनके साथ आप फॉलो अप कर सकते हो। 24 आवर्स में आप सबसे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर हर दिन आप लोग फोन कॉल, जहां पे आप फिजिकली ना ही जा पा रहे हैं, उनको आप फॉलो अप कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट रखिए। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो आप क्लाइंट को फोन कीजिए, इसको कहते हैं कम्युनिकेट। अगर आपने किसी को मान लीजिए पेट की प्रॉब्लम के लिए नोनी एलोवेरा आंवला टॉक्सक्लीन प्रोडक्ट रिकमेंड किया, उनको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, उन्होंने नोनी को खाना खाने के बाद खाया या खाना खाने से पहले खाया, उससे पूछो एक बार फोन करके, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं फॉलो अप। ये फॉलो अप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का। सीक्रेट नहीं, ये ओपन सीक्रेट है एक्चुअली, लेकिन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, आज का जो सेशन मेरा रहा, इस सेशन का सबसे जो मेजर पॉइंट मैं अभी बताना जा रहा हूं दोस्तों, जो सबसे मेजर पॉइंट,
जो पॉइंट के ऊपर मैं 100% काम करता हूँ, मैं आशा करूंगा कि आप सारे लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, सारे लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, और इस पॉइंट जब से मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू किया, तब से मेरा ग्रोथ 50% नहीं 100% 200% होना शुरू हुआ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। आई थिंक सारे नेटवर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट का नाम है रिपोर्ट कार्ड। सारे दिन हम लोग काम करते हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, टीम के साथ रहते हैं, डाउन लाइन के साथ रहते हैं, क्रॉस लाइन के साथ रहते हैं, अपलाइन के साथ रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ मिलते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलते हैं, किसी के साथ बुरा भला हम लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आप घर में आएंगे ना रात को, एक कॉपी और पेन और पेपर लेना है। पेन पेपर के अंदर जो भी चीज अपने दिन में किया है वहां पे राइट डाउन करना है। राइट डाउन करना है दोस्तों, क्या किया आपने? क्या आपका 2 घंटा मेजर वर्क हुआ? अगर हुआ तो टिक मार्क कीजिए, अगर नहीं हुआ तो क्रॉस मार्क कीजिए, यानी आपने नहीं किया। अगर 3 दिन के अंदर आपके नीचे 8% निकला, उस रिपोर्ट कार्ड में लिख लिया। अगर निकला तो टिक मार्क कीजिए, नहीं निकला तो क्रॉस मार्क कीजिए। क्या आप ही के कारण किसी ने अपने जो शब्द इस्तेमाल किया, किसको बुरा लगा? अगर रात में आप लिखेंगे कि हाँ, मैं एक सक्सेस सेमिनार में किसी को डांटा था, बैक स्टेज में कुछ गलत किया था उन्होंने, और आपने उनको डांटा था, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जब बनाएंगे ना, उसी टाइम उनको कॉल करना है कि भाई आई एम सो सॉरी, उस टाइम आई वॉज सो एंग्री, जिसके कारण मैं तुमको डांटा, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये रिपोर्ट कार्ड आदमी को ना एक सक्सेसफुल नहीं बनाते, सिर्फ एक बेहतरीन इंसान बनाता है रिपोर्ट कार्ड ने। ये रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जिसके जिंदगी में रिपोर्ट कार्ड आया ना, अगर आपने आज सिगरेट पिया, वो लिखिए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, वो रिपोर्ट कार्ड किसी को नहीं दिखाना है, फैमिली की किसी मेंबर्स को नहीं दिखाना है। और रिपोर्ट कार्ड में सच सच जो चीज आपने किया है, ओरिजिनली हकीकत में जो चीज किया है, रिपोर्ट कार्ड में वही चीज लिखना है। और जो भी चीज लगता है कि ये मैंने गलत किया, अगले दिन उनको नहीं करने का कमिटमेंट आप फिर से लेना है कि काल से मैं सिगरेट नहीं लूंगा, काल से मैं 1.5 घंटा नहीं 2 घंटा मेजर वर्क करूंगा, काल से मैं किसी को गलत शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, काल से मैं प्रोडक्ट कंज्यूम 100% करूंगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं ठीक रहूंगा तो मैं किस तरीके से दूसरों को ठीक रहने के लिए काम कर सकता हूं, तो मैं 100% प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगा। इसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। कितने लोगों को आपने फॉलो अप किया, इसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। कितने लोग अपने 8% क्रिएट किया, उनको 8% गिफ्ट मिला, भावसर मिला या नहीं मिला, इसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। अपने 10 दिन का टारगेट अपने फिलअप किया या नहीं किया, उसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। 30 डेज का टारगेट अपने फिलअप किया नहीं किया, उसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। अगर 30 डेज का टारगेट आपने फिलअप नहीं किया, लॉन्ग टर्म गोल फिलअप नहीं होने वाला है दोस्तों। गाड़ी नहीं मिलेगा आपको, लाखों का इनकम नहीं मिलेगा आपको। शॉर्ट टर्म गोल रिपोर्ट कार्ड में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए। रिपोर्ट कार्ड इज टू इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्टली मैं आप सबको थैंक यू देना चाहूंगा कि आप सारे लोग इस जूम ट्रेनिंग सेशन में रहे और मुझे सुना। सबसे ज्यादा मैं थैंक यू देना चाहूंगा शंकरजीत गोस्वामी सर को, जिसने मुझे मौका दिया आज की सेशन को अटेंड करने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए मुझे मौका दिया। शंकरजीत सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड जितने भी सारे लोग आप मुझे सुन रहे हैं, सारे लोगों को थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक मैं यू सो आशा मच। करता हूँ सारे पॉइंट, जो भी पॉइंट मैंने बताया, जो भी पॉइंट मैंने आप सबसे शेयर किया कि सीक्रेट टू सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक चीज, दो चीज करके आप सक्सेस नहीं बन पाएंगे। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए ये सारे पॉइंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जितने भी लीडर्स आपके नीचे है, जितने भी पोटेंशियल लीडर्स आपके नीचे है, आपके टीम में है, सारे लोगों के अंदर ये सारे पॉइंट आपको उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी आपने सीखा है। बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ संगठित सर कि बहुत सारे लोग क्या करता है, दिन में एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, तीन वीडियो नहीं, मतलब यूट्यूब में वीडियो के बाद वीडियो के बाद वीडियो देखते जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो। वो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है। मैं कहता हूँ कि भाई देखना इतना जरूरी नहीं है। हाँ, मोटिवेशनल वीडियोस मैं भी देखता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा आधा घंटा का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी है, उसके बाद मैं मोबाइल साइट करके उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि मैं क्या सुना, मैं क्या सीखा, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर कंबल के नीचे चला जाता है, उसके बाद फिर बेड के ऊपर चला जाता है। तो पीबीबीबी जनरेट कहां से होगा दोस्तों? पीबीबीबी अगर जनरेट करना है ना, जो भी आपने सीखा है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, टीम के अंदर वो ट्रांसफॉर्म कीजिए। दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट टू गेट यू सक्सेस इन अवर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आज सर। के लिए मैं इतना ही बताया है। तो अगर कोई गलती हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं माफी मांगना चाहूंगा और सबसे थैंक यू देना चाहूंगा। आप सारे लोग मुझे सुना, 1 घंटा के लिए बर्दाश्त किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्त, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे सर ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, हम 10 वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप 10 जगह से नॉलेज लो, 10 चीजों को सीखो। जैसे बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है कि मैं इसको नोट डाउन करना चाहूंगा, मुझे इसका नोट करना होगा, इसको नोट करने से अच्छा होगा सर, इसकी बताओ कैसे नोट किया जाए, कहां से मिलेंगे। मैं ऑलवेज एक चीज बोलता हूँ कि देखो, नोट करने से भी अच्छा है कि जो चीज आपने सीखा है, पूरी मीटिंग से हर चीज आप नहीं सीख सकते, लेकिन जितने पॉइंट्स आपने सीखा, उन पॉइंट्स के ऊपर जब से आप काम करना स्टार्ट करोगे, तभी आपकी वो ब्रेन पावर, आपके मसल्स मेमोरी, आपके ब्रेन मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाता है। और दोस्तों, हम 10 चीज सीख लेंगे, लेकिन एक भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो सीखने का क्या फायदा। अगर एक बड़ा सा पत्थर को तोड़ना है ना, तो उसके 10 जगह पे हथौड़ा मत मारो, एक जगह पे 10 हथौड़ा मारो, तब वो पत्थर टूटता है। यानी कि जिस चीज को आपने सीखा, उसके ऊपर कंटिन्यूअस काम करते हो जाओ। हमने आज कुछ सीखा, कुछ दिन उसके ऊपर काम किया, फिर दूसरा एक सीखा, फिर उसके ऊपर काम किया, फिर एक नया चीज सीखा, फिर से काम किया। तो एक काम भी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो अगर बीच बीच में करोगे तो उसके ऊपर मास्टर डिग्री नहीं आता है। जब एक काम को कंटिन्यूअस करते हुए जाओगे, तभी वो परफेक्शन आता है, तभी वो मास्टर्स बनते हो। तो सर, आज आपने जो जो चीज सीखा, रहमत जी ने बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को डिस्क्राइब किया कि वो कौन से ऐसे काम से इन सारी चीजों को आपने नोट डाउन किया होगा, आपने सीखा होगा। इनको आज से ही अमल करो, आज से इंप्लीमेंट करो। कुछ लोग ये लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया था, या फिर कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे। तो डोंट वरी दोस्त, 2-3 दिन के अंदर मैं इसको यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप ही लोग का बार बार डिमांड आ रहा था मेरे पास कि सर एक प्लीज आप इसको यूट्यूब में या कहीं पर भी इसको अपलोड करवाओ, जितने भी ट्रेनिंग्स आप लोग करवा रहे हो, ताकि लोग उसका फ्यूचर रेफरेंस ले सके, उसको सीख सके। और इसीलिए वो यूट्यूब के चैनल आपके लिए खोला गया है, ताकि आप वहां से फ्यूचर रेफरेंस लो, इसकी शेयर करो, लोगों को भेजो, ताकि आप लोग सीख सको, आगे बढ़ सको। और यही हमारा काम है दोस्त, कि आप लोगों को सही गाइडेंस देना, सही सिखाना, ताकि आप सारे लोग सफल बने, सारे लोग अग बने। दोस्त, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सीखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। घर बैठो, सेफ रहो, फैमिली को सेफ रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, और सीखते हुए जाओ, अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हुए जाओ। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने आए, अपना कीमती वक्त लेके इस पूरा सेशन को आपने अटेंड किया। एंड मेनी मेनी थैंक्स टू मिस्टर रहमतुल्लाह जी, जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से हमें मदद किया, इन चीजों को सिखाने के बारे में हमें उत्साहित किया और अपने सक्सेस के बारे में बताया। चाहता हूं दोस्त, मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करूंगा कि रहमत जी हो या फिर आप सब लोग हो, ऊपर वाले का दुआ आप लोग के साथ हमेशा रहे, आप सारे लोग सफल बने, सारे लोग आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू।